अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी जानिब से आप सबको बहुत बहुत सलाम। छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। और आज हमने अपनी डेली लाइफ का तो कोई व्लॉग नहीं बनाया और उसके पीछे कुछ रीज़न ये थी कि देखें डेफिनेटली जिस फील्ड में आप काम कर रहे होते हैं उस फील्ड में जो वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। और आजकल आप जानते हैं कि यूट्यूब की दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान में व्लॉगिंग के अंदर अगर देखा जाए तो रजब भट्ट का नाम बड़ा एक जाना माना नाम है। और डेफिनेटली उनके और अनस अली के दरमियान में एक बॉक्सिंग मैच का जो चैलेंज हुआ था, जिसके पीछे रीज़न ये था कि अनस अली का ये मानना था कि रजब भट्ट जो ये फैमिली व्लॉग बनाता है ये ठीक नहीं है, और रजब भट्ट का ये कहना था कि वो जो काम कर रहा है वो दुरुस्त है। तो इस ना के अंदर उनके दरमियान में एक बॉक्सिंग मैच का इनेकाद जो था वो कल हुआ। और मेरे ख्याल में बहुत से लोग तो जानते होंगे कि उसके अंदर रिज़ल्ट क्या हुआ कि रजब भट्ट जो थे वो अनस अली से हार गए। और अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठ रहा है, और मेरे साथ जिस तरह देखिए जो अब फैमिली व्लॉगिंग है उसके अंदर पसंद करने की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। उसमें अब बच्चे भी शुमार हैं, उसमें बड़े भी शुमार हैं। इसीलिए मैंने अपने साथ नुमान को बिठाया, क्योंकि ये भी बहुत शौक से रजब भट्ट को फॉलो भी करते हैं और उसकी वीडियोज़ को भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं इनसे भी कुछ सवालात करूँगा, और ताकि इनके माइंड में क्या है रजब भट्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इस ये जो कल फाइटिंग मैच हुआ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी नुमान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि आप जानते हैं कि कल रजब भट्ट का मैच हुआ था अनस अली के साथ, और तकरीबन रजब भट्ट जो हैं वो ख़ास तौर पे जो बच्चे जो हैं तकरीबन कोई 10 साल से 17-18 साल या 20 साल की एज में, उन सब का तो वो डेफिनेटली वैसे एक हीरो था। हीरो है भी, मैं ये नहीं कहूँगा, हीरो था। तो इसीलिए मैंने नुमान को अपने साथ आज बिठाया कि वो भी इसमें कुछ मुझे बात बताए। तो कल रजब भट्ट हार गया। सबसे पहले तो जब आपने ये देखा कि रजब भट्ट हार गया तो रियली में हकीकत में बताना कि आपकी क्या फीलिंग थी? बैड। अच्छा, आपको बहुत बुरा फील हुआ कि जब रजब भट्ट हारा। अच्छा, क्या किस हद तक आपको ये लगता है कि लोग तो ये कहते थे कि जी ये जो बेसिकली मैच है ये फेक है, क्या आपको भी लगता है कि ये फेक है या वाकई में कोई रियल मैच हुआ था? ये नहीं, ये ना स्क्रिप्टेड था, ये बिल्कुल रियल मैच था। रियल मैच था, ठीक है। आपको लगता है कि अनस अली जीता है और रजब भट्ट हारा है, इसके पीछे मतलब कि आप क्या साथ बताना चाहेंगे कि अनस अली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, रजब अली मतलब जो है रजब भट्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके मुकाबले में, या क्या उसके बारे में क्या कहेंगे कि रजब भट्ट हारा ही क्यों? रजब भट्ट ने प्रैक्टिस नहीं की थी, और ठीक है। अनस का था, अनस का स्टेमिना बहुत हो गया था प्रैक्टिस कर करके। ठीक है। और उसके बाद रजब जो है ना वो स्कर्दो वगैरह में बाहर फिरता है, इस वजह से तो उसका स्टेमिना नहीं बना। मतलब आपके कहने के मुताबिक ये कि रजब भट्ट ने इस मैच को सीरियस नहीं लिया। मतलब कि रजब भट्ट का इस मैच को मतलब कि वो कहा जाता है ना कि दुश्मन को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। रजब भट्ट ने एक तो इस मैच को बहुत ही लाइट लिया। ठीक है, मेरे ख्याल में मैच से 1 से 2 दिन पहले तो वो वापस लाहौर आए, और उन्होंने मेरे ख्याल में 1 से 2 दिन क्या तैयारी की होगी, और जिस तरीके से वो वाकई में ही रिंग के अंदर लड़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा लड़ रहा है। जबकि अनस अली उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो बड़ा प्रोफेशनली वो लड़ रहा था। इसका मतलब है उसने बहुत अच्छी खासी तैयारी की हुई थी। रजब भट्ट ये नहीं हम कहते कि उससे स्ट्रांग नहीं है, या रजब भट्ट मार खा गया क्योंकि उसने इस चैलेंज को सीरियस नहीं लिया, उसने अपने आप को वो प्रॉपर टाइम नहीं दिया जो इस मुकाबले को चाहिए था। रजब भट्ट को चाहिए था कि इसको मुकम्मल टाइम देता। 1 2 3 स्टार्ट। अब तूने बोलना नहीं बेटा, 1 2 3 कर। ओए अबेदारी क्या? अस्सलाम वालेकुम। ओ तेरी अबे। चुप कर। उनके मैच हारने से मैं ये तो नहीं कहता कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हुई है। मुझे ज़्यादा खुद अच्छे व्लॉगर हैं, वो मुझे पसंद हैं, फैमिलीज़ को पसंद हैं। मेरे ख्याल में नुमान, अगर मैं इनसे पूछना चाहूँ कि कल का मैच हारने के बाद अब क्या मतलब आप रजब की व्लॉग देखना बंद कर देंगे? क्या आप रजब को डिसलाइक कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे उसको? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं उनको, प्यार करते हैं। मैंने खुद बजाते खुद उनके व्लॉग देखता हूँ और बहुत सी चीज़ें उनसे भी मैं सीख रहा होता हूँ। लेकिन मैंने उन्हीं को देखकर बल्कि दोबारा से व्लॉगिंग को भी स्टार्ट किया। हालांकि मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। लेकिन रजब भट्ट को देखने के बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट की। लेकिन मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, एक जगह पे मैं रजब भट्ट को ज़रूर कसूरवार ठहराऊँगा कि उनको बड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना चाहिए था। टाइम ले लेते आप, 15 से 20 दिन 30 दिन एक्स्ट्रा ले लेते,
तो फिर आप तैयारी करके, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए था कि मेरे पीछे पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी इस मैच को देख रही है। मेरे हारने से सिर्फ ये एक हार नहीं है बल्कि बहुत से लोग डिसहार्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि रजब भट्ट एक लड़ाई हारा है लेकिन जंग अभी पूरी बाकी है। और रजब भट्ट एक स्ट्रॉन्ग लड़का है और उसने लाइफ के बहुत से उतार चढ़ाव देखे भी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिर से जो है मैदान में उतरेंगे, लेकिन पूरी तैयारी से उतरेंगे। लेकिन मैं इस बार ज़रूर मशवरा देना चाहूँगा कि अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और ये जब भी कोई भी कंपटीशन हो और वो ऑनलाइन हो रहा है और आपको मालूम है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग आपको देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं। अब तो व्लॉगिंग ऐसी होगी, लोगों ने ड्रामों और फिल्मों को छोड़ के व्लॉगिंग को जो है ना ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया हुआ है। तो आपको फैसला बहुत सोच समझ के लेना है और हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप रिंग में दोबारा उतरें, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिर से हफ्ते के बाद आ जाएं, बल्कि आप टाइम लें और दोबारा से अनस अली को चैलेंज दीजिए। और अपने वो अवाम जो कल के मैच आपके मैच के हारने के बाद डिसहार्ट हुए हैं, वो दोबारा से जो है जब आप मैच जीतें तो उनके दिल खुशी से फिर से भरपूर हो जाए। कि तकरीबन 100 में से 90% लोग यही समझते थे कि रजब भट्ट जीतेगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही थी। मैं अपनी फैमिली वालों को भी ये बता रहा था कि रजब भट्ट की कोई तैयारी नहीं है, अनस अली अच्छी तैयारी कर रहा है। और अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोग अनस अली को बुरा भला कह रहे हैं। देखें, जो भी है, हम ये तो नहीं कहते, हम आज भी फैन फॉलोइंग अगर देखिए तो हम तो रजब भट्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन अनस अली ने मैच जीता है, मतलब एक कहीं पर बेईमानी नहीं हुई, क्योंकि उसने मैच को सीरियस ले लिया, लेकिन रजब भट्ट ने मैच को सीरियस नहीं लिया और जिससे लोग जो है बहुत डिसऑर्ड भी हुए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पहले कहा कि रजब भट्ट एक दलेर लड़का है। बिना तैयारी के वो रिंग में उतरा, उसने तैयारी की, हालांकि एक बेवकूफ़ाना फैसला था, लेकिन फिर भी एक दलेर, इसे कहते हैं बेवकूफ़ दलेर, ठीक है। बहादुर बहुत है वो, और वो उतरा और उसने एक ऐसे पर्सन का मुकाबला किया जो प्रॉपर वेल ट्रेंड था। क्योंकि देखें, मुझे भी स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी जो है टाइम गुजर चुका हुआ है। डेफिनेटली हमारी फील्ड बॉक्सिंग तो नहीं थी, बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हम एक स्पोर्ट्समैन को देखते सारे समझ जाते हैं कि वो कितनी तैयारी के अंदर है। मैंने जब जो रिंग में देखा रजब भट्ट को, तो मैं समझ गया था कि उसने बिल्कुल भी 100 में से 10% उसकी तैयारी है, जबकि अनस अली तकरीबन 70 to 75% तक प्रॉपरली तैयार था और वो बड़े अच्छे तरीके से गेम कर रहा था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि रजब भट्ट एक दलेर लड़का है और दोबारा से रिंग में ज़रूर उतरे, लेकिन अब की बार सोच समझ कर और पूरी तैयारी से उतरे, ताकि फिर से लोगों के दिल बल्कि डिसऑर्ट ना हो। लेकिन हम आज भी आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लोग आज भी आपको लाइक करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप ज़रूर दोबारा रिंग में ज़रूर उतरिएगा। और ये क्योंकि आपको पूरे पाकिस्तान की जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है उसके लिए उतरना पड़ेगा रिंग में, और आप इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। और रिंग में उतरने के बाद आपको अनस अली को शिकस्त भी देनी होगी और हम सब इसका इंतजार करेंगे। मैंने आज की डेली व्लॉग को मैंने रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट के मैच के हारने के ऊपर अपना मैसेज खासतौर पे उन हेटर्स को भी मैं पहुंचाना चाहूँगा जो खासतौर पर रजब भट्ट के लिए टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर तरह तरह की फजूल किस्म की वीडियोज़ बना रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसको, और जो है ना, हमें भी हजम करनी चाहिए कि जी हर बंदे के नसीब की बात है। उसको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है और मेरे ख्याल में एक मैच हार जाने से वो कि प्रोफेशनल प्रॉपरली बॉक्सिंग तो करता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अनकरीब वो दोबारा से रिंग में उतरेंगे और जीतेंगे भी। और इसके साथ साथ मैं अनस अली के लिए भी लोग तरह तरह की बड़ी बेफजूल किस्म की टिकटॉक्स और यूट्यूब के ऊपर बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप इसी का नाम है कि अगर आप हारे हैं तो इसको एक्सेप्ट करना। रजब भट्ट की ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। और मैं ये कहूँगा, ये एक लड़ाई है, जंग अभी बाकी है। तो यही मेरा मैसेज है खास तौर पर रजब भट्ट के लिए कि प्लीज़ अगली बार जो भी फैसला कीजिए सोच समझ के कीजिए। दुश्मन को कभी भी अपने से कमज़ोर मत समझिए, जो भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए, क्योंकि अकेले ये आपकी लड़ाई नहीं है बल्कि आपके पूरे फैंस की लड़ाई है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।